यार कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है सभी साथी मस्त ज़बरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर अभी जस्ट आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, तब आपके दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि सर मुझे जॉब कैसे मिलेगी या सर मेरी नौकरी कैसे लगेगी, यहाँ सबसे बड़ा डाउट होता है। और अगर नौकरी मिलेगी तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं कि नौकरी कैसे लगती है, सैलरी लगभग कितनी होती है। ये अभी जस्ट जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए और जो पहले से ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नौकरी कैसे लगती है, सैलरी कितनी मिलेगी और तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि आपको आसान तरीके से पॉलिटेक्निक करने के जस्ट बाद आपको जॉब मिल जाए और एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, जॉब कैसे लगती है, तो अगर आप इसको समझना चाहें तो दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक होता है साथियों आपका प्राइवेट सेक्टर और दूसरा आपका होता है गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तब आपको जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसमें जो वैकेंसी आती है ठीक ठाक वैकेंसी आप कह सकते हैं। अगर आरआरबी जेई वगैरह की आ गई तब आपको ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तब आप अच्छी फाइट कर पाओगे और आप जेई में सेलेक्ट हो गए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी और आप गवर्नमेंट में जेई बन जाओगे। ठीक है, अलग अलग इसमें भी डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग इसका भी प्रोसीजर होता है और ये सभी ब्रांचों के लिए वैलिड नहीं होता है। कुछ जो इसमें टॉप की ब्रांचें मांगी जाती हैं वो हो जाती हैं आपकी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। इन तीन ब्रांचों से ज़्यादा बच्चे मांगे जाते हैं। बाकी और अदर ब्रांचों से आप मान के चलिए कि लगभग ना के बराबर बच्चों की डिमांड होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। साथियों, इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि आपका प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप होता है पॉलिटेक्निक का। तो साथियों, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आपको अच्छी सैलरी पर आपकी नौकरी लग सकती है प्राइवेट पॉलिटेक्निक करने के बाद। अब इसमें बात फिर से यही आएगी कि सर किन ब्रांच के बच्चों को इसमें ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो साथियों, आप ये समझ लो, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो कोई भी ब्रांच आपकी हो, बस आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छे खासे पैसे पर, अच्छी खासी सैलरी पर आपको जॉब आसान तरीके से मिल जाएगी। कैसे मिलती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आप जब थर्ड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे या आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उसी टाइम बहुत सारी कंपनियां अपने यहाँ वैकेंसी निकालती हैं पॉलिटेक्निक के बच्चों को हायर करने के लिए। तब आपको उनका एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा और एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको इंटरव्यू क्वालिफाइड करना पड़ेगा। फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जिस भी कंपनी के लिए आपने अप्लाई कर रखा है उस कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, अगर प्राइवेट सेक्टर का मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको 15,000 से लेकर के लगभग 35,000 तक की सैलरी आप पा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटेक्निक करने के बाद। और वो भी बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको बेसिक चीज़ें आपको कंप्लीट रखनी होंगी और अपना एफर्ट टाइम पर दिखाना पड़ेगा और आपको एक्टिव रहना पड़ेगा जब आप थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो 15,000 से लगभग 35,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में। इसी के साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, जो जेई की वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं, तब आप यहां से यही समझ सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो ठीक ठाक आपको वहां पर पेमेंट मिलेगा, ठीक ठाक सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। वहां भी लगभग 30 से 35,000 से 30-35,000 40,000 के लगभग आपको मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं साथियों, तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए ताकि आपको आसान तरीके से जॉब मिल जाए। तो इसके लिए दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी आप मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ आपने जस्ट एडमिशन लिया है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में, तब फर्स्ट सेमेस्टर से ही जो मेन आपका ब्रांच से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों का बेसिक चीज़ें आपको कंप्लीट रखना है। जैसे मैंने मान लिया अगर आपका मैकेनिकल है तब आपको बेसिक लेवल से मैकेनिक्स, मॉस, टॉम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट रखनी है, बेसिक लेवल। ठीक है, और अगर आप इसके साथ ही साथ आपको नॉन टेक की जो चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ा बहुत बस केवल बेसिक लेवल रीजनिंग का, बेसिक लेवल मैथ का, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो बस आप अगर इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन मिला लेते हैं तब चाहे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, दोनों सेक्टर में आप आसान तरीके से जॉब पा सकते हैं। ध्यान रखना साथियों,
बहुत ज़्यादा इसमें आपसे एडवांस लेवल का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सारी की सारी चीज़ें लगभग बेसिक लेवल से आप कह सकते हैं थोड़ा सा ही ऊपर होती हैं, और कुछ तो कंपनियां ऐसी होती हैं जो केवल बेसिक लेवल ही पूछती हैं। ठीक है, अगर आप इन 2 क्राइटेरिया पर काम कर ले जाते हैं, बेसिक लेवल, बेसिक चीज़ें अपने ब्रांच से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपको नॉन टेक की कुछ चीज़ें जैसे रीजनिंग, मैथ और थोड़ा बहुत जीएस अगर आपको पता है, तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर आपका प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों सेक्टरों में आप आसान तरीके से जॉब पा सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बढ़िया बताने वाला हूं कि दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग डे हमेशा आपके सपोर्ट के लिए है, था और रहेगा। लर्निंग डे आपको तैयारी भी करवाएगा कि जॉब कैसे मिलनी है, आपको जॉब कैसे आपको मिलेगी। हम आपको बेसिक लेवल, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक लेवल भी पढ़ाएंगे, और आपको हम जो नॉन टेक की चीज़ें हैं उनको भी हम आपको टाइम टाइम पर रिवाइज करवाते रहेंगे। इसके लिए हमने एक अच्छी खासी टीम तैयार कर रखी है। बस हमें थोड़ा सा चाहिए सपोर्ट, और सपोर्ट के रूप में आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस चैनल से जुड़ेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, आपके लिए हम जो भी बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे वो चीज़ें हम करेंगे। और बस इसके लिए मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, हर बार मांगता हूँ, बस आपका सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बोलें भैया लर्निंग डे से बेस्ट और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है साथियों ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कॉलेज का नाम, अपने ब्रांच नाम निश्चित रूप से लिख करके आप भेजिए, और इस वीडियो के बारे में कोई ना कोई कमेंट जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी, हमने जो जानकारी आपको दी उससे आप 100% सेटिस्फाई होंगे। नमस्कार।